स्वागत करता हूँ और खुदा आपको बहुत बरकत दे। जो हमारे YouTube चैनल पर निरंतर बने हुए हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। जो हमें YouTube के माध्यम से देखते हैं, खुदा उनको बहुत आशीष बरकत दे। जो हमें Facebook के माध्यम से देखते हैं, हमारे पेज पे असेंबलीज ऑफ बिलीवर चर्च कामोठे करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। आप उसे लाइक कर सकते हैं और हमारी जानकारी को ले सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, आपको खुदा आशीष बरकत दे। और खुदा इस आज मेरे को बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा है जो आपको मिलेगी। मत्ती की किताब 5 अध्याय उसके 3 आयत से लिखा है, धन्य वे हैं जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। खुदा बाप यीशु मसीह दीनता की बात करना चाह रहा है। आज क्या आप दीन हैं? हम लोग बहुत सी बार जब बाइबल तो पढ़ लेते हैं, हम लोग प्रार्थना तो हमें पवित्र आत्मा का वरदान भी मिल चुके हैं, अन्य भाषा ही बोल रहे हैं, मगर घमंड कहां से आ गया? तो खुदा बाप कह रहा दीन कहां से रहे? स्वर्ग का राज्य उनका नहीं। तुम प्रार्थना में तो बड़ी बात कर रहे हो घुटने टेक के कि खुदा बाप हमें स्वर्ग मिल जाए, हम तो खुदा तेरे साथ उठा नहीं, कैसे उठाए जाएंगे? खुदा कहना स्वर्ग का राज्य केवल दीन लोगों का है, दीन लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो दीन तो है ही नहीं, तो दीन नहीं है तो स्वर्ग में कहां से चले जाएंगे? अपने आप को लिखा बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा समझते, तो अपने आप को तो समझ रखे हम लोगों ने कि हम प्रार्थना करते तो हमारे अलावा कोई नहीं है, हम वचन जानते तो हमारे अलावा कोई नहीं है, हम तो सबसे बड़े हैं। खुदा कलाम नहीं, दीन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर दीनता नहीं तो ये वरदान है मगर चले जाएंगे। खुदा कलाम ये तो कह रहा है कि पवित्र आत्मा के वरदान तो उठा लिए जाएंगे, पवित्र आत्मा चला जाएगा। लेकिन साउल पे से उठ गया, उसे पता ही नहीं चला कहां चला गया। वरदान उठ जाएंगे, प्रेम तुम्हारे कहते हैं भविष्यवाणी का वरदान होगा तो जाता रहेगा, और भी वरदान होंगे चले जाएंगे, मगर मोहब्बत नहीं जाएगी, प्रेम नहीं जाएगी, दीनता आपके पास नहीं जाएगी। इसलिए दीन बने, मोहब्बत वाले बने, खुदा से मोहब्बत करें, दीन बने, खुदा की स्तुति करें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य केवल दीन लोगों का है। तो दीन नहीं है तो काय बात का स्वर्ग का राज्य? हालेलुया। तो जरूर कि आप इन दिनों में अपने आप को सवार है, अपने आप को देखें कि खुदा आप यीशु मसीह मेरी दीनता कहां चली गई है। मैं पवित्र आत्मा का वरदान पाया, मैं बार बार तो खिसिया जाता हूँ, गुस्सा कर जाता हूँ, मैं बार बार तो लोगों को नीचे दिखा देता हूँ। तो काय बात से मेरे अंदर दीनता है? खुदा बाप कह रहा दीन बनोगे तो ही शिरोमणि खुदा बनाएगा। लिखा है कलाम में स्वर्ग का राज्य केवल दीन लोगों का। लिखा है कि धन्य वे हैं जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है और उनको छोड़ किसी का नहीं है। तो इसका मतलब दीनता बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर दीनता होगी तो खुदा बाप चमत्कार दिखाएगा, आपके अंदर दीनता होगी तो खुदा बाप स्वर्ग लेके जाएगा। तो जरूरी है इन दिनों में दीन बनो और खुदा की महिमा करो, घमंडी मत बनो। तुम्हारे अंदर घमंड कहां से आ गया? ये पवित्र आत्मा के लक्षण नहीं है। अगर तुम अन्य भाषा बोल रहे हो, अगर तुम खुदा उनकी महिमा कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर घमंड कहां से आ गया? तो दीनता कहां चली गई? तुम छोटे लोगों को देखकर अपना मुंह सुकेड़ते हो तो खुदा बाप यीशु मसीह कैसे आपको देगा? लिखा है पहले दीन बनो। यीशु मसीह खुदा कलाम बताता है, यीशु मसीह ने बच्चों को बुलाया, खुदा ने लोगों से कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का। इसका मतलब जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही स्वर्ग का राज्य में जाएगा। और वो स्वर्ग के राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। खुदावन कह रहा है पहले अपने को दीन बनाओ, पहले अपने आप को नम्र बनाओ, खुदा की महिमा करो, आप अपने आप को तोड़ लो और खुदा की स्तुति करो। लालच कहां से आ गया तुम्हारे आपके अंदर? आप थोड़ा सा वचन क्या जान गए हो तो विदेशों की बात करते हो, हम प्रचार करेंगे तो पैसा मिल जाए। बहुत से लोग फर्क कहते मिनिस्टर जुड़ के लेना चाहते हैं। खुदा कह रहा दीन ही नहीं हो तुम, तो लालच कहां से आ गई? खुदा का आत्मा ने लालच नहीं सिखाई आपको। तो जरूरी है इन दिनों में आप खुदावन की महिमा करें, आप कहें कि खुदा बाप मैं दीन बनना चाहता हूं। जो दीन बनेंगे केवल वो ही। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं आपको कि आप किसी मिनिस्ट्री से न जुड़े, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको कि आप कहते बाहर प्रचार करने के लिए, मगर अपने आप को दीन और नम्र भी तो बनाइए, अपने आप को दीन और नम्र भी तो बनाइए। आपके अंदर से लालच चला जाना चाहिए, आपके अंदर से घमंड चला जाना चाहिए। सबसे मोहब्बत करो तब स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि खुदा का कलाम ये कह रहा है धन्य वे हैं जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और जब आप दीन ही नहीं है तो स्वर्ग का राज्य है कहां? तो हम कैसे कह देंगे कि स्वर्ग का राज्य हमारे पास है? स्वर्ग का राज्य केवल दीन लोगों के पास, जो दीन है। तुम्हारे अंदर घमंड है, तुम्हारे अंदर तो ईर्ष्या भरी हुई है बहुत सारी। खुदा बाप कह रहा है ईर्ष्या खत्म कर लो, घमंड खत्म कर लो, लालच खत्म कर लो, अपने आप को दीन बनाओ, तो तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस बन जाओ। हालेलुया। तो स्वर्ग के राज्य के बाद वो लोग होंगे जो अपने आप को दीन बना लेते हैं। दीन बनाए दोनों ने। पवित्र आत्मा पाने के बाद तो तुम्हें और टूट जाना है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा तो शालीनता का आत्मा है, ये पवित्र आत्मा तो दीनता का आत्मा है, ये पवित्र आत्मा तो आपको झुकाता है यीशु मसीह के चरणों में। आप तो बड़े हो गए हो, आप सोचते हो कि मैं प्रार्थना करूंगा तो लोग चंगे हो। नहीं, तुमसे कोई कुछ नहीं हो सकता, तुम तो खाली एक डब्बा हो जब तक खुदा का रूह आपके अंदर नहीं है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, जब खुदा का रूह है तो चमत्कार हो रहे। अगर खुदा का रूह है तो तुम्हें दीन होना चाहिए, अगर खुदा का रूह है तो तुम्हें नम्र होना चाहिए, खुदा का रूह है तुम्हारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए, खुदा का रूह है तुम्हारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। सब बराबर है तुम्हारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने वैश्यों के संग खाया पिया, उनके संग बैठा। यीशु मसीह ने कहा कि भले चंगों को जरूरत नहीं है, बीमारों को जरूरत है कि खुदावंद उनके पास रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप दिखा रहा है अपनी दीनता यहाँ पर।
हमारी दीनता कहाँ गई? हम तो दादी यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे और मैं उनको वचन सुनाऊं ताकि जब भी वो अपने जेब में डाले एक पत्ता मेरे हाथ में रख दे 2000 का। खुदा कह रहा नहीं, खुदा कह रहा दीन बनाओ, दीन बनाओ और खुदा की महिमा करो, अपने आपको दीन बनाओ। स्वर्ग का राज्य उनका है जो दीन बनाते हैं अपने आपको, और किसी का नहीं स्वर्ग का राज्य। यही तो कह रहा खुदा कलाम में, लिखा है धन्य वह है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, उन्हीं का है जो दीन है। पतरस जब खुदा के पास आया बड़ा लड़ंका था, बात बात में तलवार निकाल लेता है, कान काट देता है, मगर जब खुदा का आत्मा उसके अंदर आया तो वो खुद कहने लगा कि मुझे उल्टी सलीब दे दो। इसका मतलब जो लोग दीन हो जाते हैं वो मारने वाले नहीं, मरने वाले बन जाते हैं। पौलुस जब तक खुदा का आत्मा नहीं था वो तो लोगों को मारता था, परेशान कर रहा था, मगर जब खुदा का रूह आया तो वो कह रहा है कि खुदा मेरा जीना मसीह में, मेरा मरना लाभ है। जब आपके अंदर खुदा का आत्मा आएगा तो आपको दीन बनना है, ना कि कहते घमंडी बनना, ना कि लालची बनना है। खुदा का कलाम कह रहा है इस बात के लिए कि तुम खुदा की महिमा करो, खुदा के पात्र हो, आप दीन बनाओ अपने आप को। जो दीन बनेंगे वही स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे, और कोई अधिकारी नहीं है खुदा के राज्य का। अपने आप को दीन बनाओ, पश्चाताप करते रहो, दिन दिन में घुटने पे दुआ करो। तुम्हारी प्रार्थना कितनी होती है, तुम दुआ कितनी करते हो खुदा के नाम से? जब प्रार्थना करते हो तो खुदा का रूह आपके अंदर है, तो आपके अंदर शालीनता होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर दीनता होना बहुत जरूरी है। अपने बातों से लोगों को नीचे मत करना, खुद नीचे हो जाना। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा कराने नहीं करने आया हूं। हालेलुया। हम तो आज थोड़ा सा कलाम कह लिया, हाथ दबा दे, पैर दबा दे, भाई मैं ही सब कुछ, अरे बेटा आशीष मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हें पहले खुद छोटा बनना है। यीशु मसीह ने सब कुछ जानने के बाद, राजा होने के बावजूद भी उसने लोगों के पैर छुए, पैरों को धोया अपने चेलों के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पैरों को धोया यीशु मसीह ने, छोटा बना लिया अपने आप को। इसका मतलब दर्शा रहा है क्योंकि ये जो आत्मा खुदावंद का अभिषेक के द्वारा हमें मिला हुआ है, तो जब अंदर है तो अपने आप को छोटा बनाए, बड़ा ना बनाए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो अपने आप को दीन बनाते हैं, जो अपने आप को नम्र बनाते हैं। खुदा बाप उन्हीं का है, उन्हीं का स्वर्ग का राज्य बता रहा है, और किसी का स्वर्ग का राज्य नहीं बता रहा है। हालेलुया। क्या तुम्हारे अंदर दीनता है? तुम्हारे अंदर जब से पवित्र आत्मा आ गया, जब से तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी हो। अब अन्य भाषा बोलोगे, लोग हाथ रख दोगे, लोग गिर जाएंगे। याद रखना, ये सब एनॉइंटिंग वाले काम तो तुम्हारे को स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। ये आज है लोग। एक बहुत अच्छी बात है, एक भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा कि भैया वो तो कहते हैं हमसे चैट जाते हैं और गुस्सा भी करते, लालची भी, और दुआ करते हैं तो बड़े लोग गिर जाते हैं, तो बताइए कैसे होगा? मैंने कि देखिए, आपने कभी डिस्पोजेबल गिलास या कुछ बर्तन देखे? कह रहा हाँ। मैंने कि यूज करने के बाद फेंके जाते हैं। याद रखना, जब अगर हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं और घमंड कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, मैं आपको परख नहीं सकता, मगर आप स्वयं अपने अंदर जानते हैं कि मैं दीन हूं या नहीं। अगर आप दीन हैं तो अपने आप को बदल लें। अगर आप दीन हैं तो लालच ना करें, अगर दीन है तो घमंड ना करें, अगर दीन है तो क्रोधित ना रहें, अगर दीन है तो किसी को नीचा मत दिखाएं, अपने आप को नीचा कर लें। याद रखना, खुदा कलाम बताता है कि जो दीन होंगे केवल वही स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। और खुदा का कलाम बताता है इस बात के लिए, खुदा का कलाम में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि खुदा का कलाम बता रहा है कि जो लोग अपने आप को नीचे करेंगे वो ही स्वर्ग के राज्य के में बड़े होंगे। यीशु मसीह ने खुद ही कह दिया, जो तुम में सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है। हालेलुया। तो एक बहुत अच्छी बात है, भाई ने बोला कि भैया क्या होगा? मैंने कि देखिए, डिस्पोजल ग्लास जब हम पानी पी लेते हैं तो उनको धो करके वापस रख नहीं देते, उन्हें फेंक देते हैं। आज यीशु मसीह मुझे याद कर मनोलाल को यूज कर रहा है, पवित्र आत्मा भर दिया मेरे अंदर अभिषेक दे दिया है, मेरे द्वारा यूज कर रहा है। 10 लोग खुदा के भवन में आ गए, 10 लोग विश्वास करने लगे। अब मनोलाल जब स्वर्ग का राज्य आएगा तो नरक में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो तो ये डिस्पोजेबल था, यूज हुआ और फेंक दिया गया। याद रखना, तुम अगर पवित्र आत्मा पाए हुए हो, घमंड कर रहे हो, लालच कर रहे हो, ये अब हमें अपने अंदर जानना है। अगर हम अपने अंदर जान के लालच कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, तो याद रखना, मैं और आप डिस्पोजेबल हैं, जो आज हैं और कल फेंक दिए जाएंगे। हालेलुया।
याद रखना, जब जो अपने आप को दीन नहीं कर सकता, जो फेलोशिप नहीं रख सकता, वो क्या बात का है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आदम को बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि आदम को अकेला छोड़ दे, पर इसलिए बनाया कि आदम उसके संग फेलोशिप करने पाए। हालेलुया। तो जब हम किसी से फेलोशिप नहीं कर रहे तो दीनता कहाँ है, नम्रता कहाँ है? अगर मैं अपने आप को सेपरेट रखूं कि खुदा मेरे पड़ोसी कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, याद रखना यार, जब आप अपने आप को ऊंचा बनाने की कोशिश करोगे तो गिरा दिए जाओगे। एक डिस्पोजेबल हो आप, दीन बनो, तब खुदा आप आशीष देगा। अपने पड़ोसियों को अपने से बढ़कर आदर दो, अपने से ज्यादा प्रेम दो। क्या आप प्रेम दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो आप धोखेबाज हैं, आप धोखेबाज हैं। आप बड़े नहीं है, छोटे हैं। हालेलुया। जरूरी अपने आप को दीन बनाए, खुदा की महिमा करे। जो दीन होगा उसी का स्वर्ग के राज्य है, और किसी का स्वर्ग का राज्य नहीं है। आपको सारा ज्ञान आने से यह मतलब नहीं होता कि आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। हालेलुया। उस डाकू को ज्ञान नहीं था, मगर उन्होंने उसी टाइम अंगीकार किया, स्वर्ग चला गया। हो सकता है आपके पड़ोसी स्वर्ग चले जाएं और आप नीचे रह जाओ जमीन पे। तो अपने आप को पहले बदलना जरूरी है। नशा छोड़ दें, सिगरेट छोड़ दें, बीड़ी छोड़ दें, शराब छोड़ दें, सब छोड़ दें। मेरा कहने का मतलब उन लोगों से नहीं जो पवित्र आत्मा आए, उन लोगों से भी जो सुन रहे हैं। दीन बनाए, पश्चाताप करें। हमारा बैप्टिज्म लेने के बाद जिंदगी कैसी वैसे के वैसी बनी हुई है आज तक। अब बदल दें अपनी जिंदगी को। नशा छोड़ दें, सिगरेट बीड़ी छोड़ दें, अपने मंदिर को गंदा ना करें, अपने आप को दीन बना के साफ करें। खुदा की महिमा के, तब स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हम लोग मसीहत काय के लिए अपनाए हुए, काय के लिए क्रिश्चियनिटी अपनाए हुए, इसलिए अपनाए हुए कि हम स्वर्ग में जाएं। और जब नहीं मिलेगा तो मतलब ही क्या है हमारे को रहने का मसीहत में? तो इससे अच्छा तो संसारी जिंदगी भी जिए। खुदा उनके कलाम यही तो कह रहा है, या तो तू ठंडा हो जा या गर्म हो जा, गुनगुना मत रहे। तो ऐसे जब मैं गुनगुना रहूंगा, मैं थोड़ा बात खुदा की मानूं और थोड़ा संसार की मानूं, इससे अच्छा तो खुदा को छोड़ दो। कम से कम संसार के मजे तो ले सकता हूं। और अगर आप खुदावन के राज्य में जाना चाहते हैं तो याद रखें, आपको दीन कर ले ताकि स्वर्ग के भागी हो जाए। हालेलुया। तो जरूर अपने आप को तैयार करें, अंदर अपने आप को दीन बनाएं, अपने आप को नम्र बनाएं और खुदा की महिमा करें। दीनता खाएं आपके अंदर। आप घमंड करने लगे हो, दूसरे को अपने आगे कुछ समझते ही नहीं हो। खुदा कह रहा नहीं, यीशु मसीह ने सबको बराबर समझा। अगर हम कहते हैं हम सबसे ज्यादा धर्मी है, तो यीशु मसीह सबसे ज्यादा धर्मी था, उसने ऐसे काम क्यों नहीं करे? याद रखना, फेलोशिप सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप फेलोशिप नहीं करते हो तो आप बिल्कुल बेकार हो। अगर आप अपने पड़ोसी से ईर्ष्या रखते हो तो आप बिल्कुल बेकार हो। अगर आप किससे मिलना जुलना नहीं रखते हो तो आप बिल्कुल बेकार हो। तो आपके अंदर मसीहत है ही नहीं। सिर्फ एक बहुत अच्छी बात है, अगर मैं एक लकड़ी ले लूं और बर्तन को पीटू तो आवाज करता, वो है लिखा है ठनठनाती पीतल और झंझनाती झांझ है। हम लोग बहुत बजते हैं मगर फेलोशिप ही नहीं रखते, दीन ही नहीं है। तो ठनठना तो पीतल झंझनाती झांझ है। याद रखो, मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं जो लोग अपने आप को मसीह मानते हैं पर है नहीं, अपने आप को यहूदी मानते पर है नहीं, अपने आप को दीन मानते पर है नहीं। दीनता का मतलब होता है कि तुम दूसरों को अपने से ज्यादा इज्जत दो, अपने से ज्यादा मानो। अगर नहीं मानते तो मेरे हिसाब से आप मसीह नहीं हो, मसीह विरोधी हो। हालेलुया। जब हमारे को देख करके लोग ये कहेंगे अरे यार मसीह लोग ऐसे होते हैं, तो हमारा मतलब ही क्या है खुदा उनमें? हमारे द्वारा लोग आश्रित होने पाए। लेकिन में कि मसीहत अंताकिया में क्या लोग उनके नाम देख के नहीं, बाप पौलुस आया मसीह है, पतरस आया मसीह नहीं, हमारे काम देख के, हमारी दीनता देख करके लोग हमें मसीह कहते हैं। मसीह का मतलब है दूसरों को उठाना, और यीशु मसीह ने हमें उठाया, इसलिए हम मसीह से मसा किए हुए लोग, हम मसीह लोग हैं। अगर हम मसा किए हुए लोग हैं तो हमारे को दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। अगर हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, हम जब आराधना आती है तो धन्यवाद 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 सब बोलने लगते हैं, प्रार्थना करने हिलने लगते हैं। याद रखना, खुदा कह रहा है ये सब बेकार की बात है, ये सब डिस्पोजेबल है, जो आज है कल फेंक दिए जाएंगे। मगर आप दीन बने, शिरोमणि बन जाएंगे। दीन बने, अपने से ज्यादा दूसरे को आदर दें, अपने से ज्यादा दूसरे को खुदा की महिमा का पात्र माने। हालेलुया। आप विश्वास तो करते हैं मगर घमंड के संग, आप विश्वास तो करते हैं मगर लालच के संग, आपके वरदान तो हैं मगर दीनता नहीं, तो बेकार है। यीशु मसीह से बढ़कर हम कुछ भी नहीं। यीशु मसीह पवित्र भी था, यीशु मसीह के अंदर चमत्कार भी होते थे, यीशु मसीह सबको चंगा भी कर देता था, मुर्दों को भी जिलाया। तो हमारे से ज्यादा तो घमंड उसको होना चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं करते, एक वचन बोलने के बाद इतना घमंड है। अगर यीशु मसीह ऐसे होते तो पता नहीं कितना घमंड होता।
परमेश्वर से युद्ध छेड़ देते हम लोग। याद रखना, दीन बनो। यीशु मसीह ने हमें सिखाया मेरी सी चाल चलो। इसका मतलब यीशु मसीह ने दीन बने तो हमें दीन बनना है, हमें दीन बन के काम करना, खुदा की महिमा करनी। डिस्पोजेबल मत बनो कि जो आज है कल फेंक दिए जाए। ऐसे बनो, नम्र बनो, जो कि आज है और कल स्वर्ग में सजाने के काम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की महिमा हो। आज अपने आप को दीन बनाए, आज अपने आप को नम्र बनाए, ताकि खुदावंद आशीष। आप चाहे पवित्र आत्मा पाए हुए हो या नहीं पाए हुए हो, तब भी अपने आप को दीन बनाए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य दीनों का है। ये नहीं लिखा है वरदान पाए हुए लोगों का है, ये नहीं लिखा है कुछ और कहते हैं कलाम बांटने वालों का है। खुदा ने कहा हर एक का खुदा है जो अपने आप को दीन बनाए। हर एक खुदावंद का लोग है। सबको स्वर्ग जाने की इजाजत है जो अपने आप को नम्र बनाएंगे, जो अपने आप को दीन बनाएंगे। इसलिए जरूरी है अपने आप को दीन बनाए, चाहे पवित्र आत्मा पाए हैं या नहीं पाए हैं। पवित्र आत्मा तो आपको दे ही देगा, खुदावंद आपके पास है ही पवित्र आत्मा, क्योंकि बिना आत्मा के हम कह ही नहीं सकते यीशु मसीह प्रभु है। अगर आप प्रभु मानते हो यीशु मसीह को, तो आपके पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा है तो अपने आप को दीन बनाए, नम्र बनाए। स्वर्ग आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को दीन बना के आगे बढ़े और खुदावंद की दुआ करेंगे। खुदावंद तेरे धन्यवाद देते हैं। आज पिता हम दुआ करने जो कलाम बांटा गया प्रभु, इसकी उन सबको आशीष बरकत दे, तेरा अनुग्रह बना रहे। बहुत फले फूले लोग खुशियां पाए, तेरी स्तुति करें। आज मेरी दुआएं खुदावंद सबको आनंद से भर दे, सबको खुदावंद खुशियों से भर दे। तेरा आनंद सब पे बनाए। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु इस कलाम को, प्रभु खुदावंद सबको आशीष बरकत दे। सब अपने आप को दीन बनाए, डिस्पोजेबल ना बनाए। मतलब आप दिखने में अच्छा है, डिस्पोजेबल खाने के लिए भी यूजकार है, मगर रखने के लिए नहीं है। खुदाबाद हमें ऐसा बना कि हम स्वर्ग में रखे जाएं, बदनाम की भाई। खुदाबाद हमें दीन बना ताकि हम खुदावंद स्वर्ग के अधिकार मदद कर पाए। यीशु मसीह का नाम, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने आशीष से बरकत दे। मेरा जो वचन जो खुदा ने दिया है, ये किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो बातें आती हैं वो सब आसमान से, जो भी खुदा ने दिया है। आपको बहुत आशीष से बरकत दे। सुरक्षित रहिए, फलवंत रहिए, आशीषित रहिए। परमेश्वर आपको प्रेज़